बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक छोटा राजकुमार रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत दयालु और बुद्धिमान था। उसके महल के पास एक बड़ा जंगल था, जहां वह रोज खेलने जाया करता था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल में बहुत अंदर चला गया। वहां उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसकी सभी पत्तियां झड़ चुकी थीं। राजकुमार को पेड़ की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। तुम इतने सूखे क्यों हो? अर्जुन ने पेड़ से पूछा। पेड़ ने कराहते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मेरी सारी जादुई शक्तियां एक दुष्ट जादूगर ने छीन ली हैं। अगर मुझे दोबारा हरियाली पानी है तो मुझे चमत्कारी जल चाहिए, जो पहाड़ों के पीछे एक गुफा में छुपा है। लेकिन वह जल पाना आसान नहीं है। राजकुमार ने पेड़ की मदद करने का निश्चय किया और चमत्कारी जल लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी छोटी तलवार ली और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसे चेतावनी दी। गुफा में एक विशाल अजगर रहता है, जो जल की रक्षा करता है। अगर तुम जल पाना चाहते हो तो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करो। अर्जुन ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। जब वह गुफा पहुंचा तो उसने देखा कि अजगर सो रहा था। वह चुपचाप अंदर गया और धीरे से जल से भरा घड़ा उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा छुआ, अजगर जाग गया और गुस्से में गरजने लगा। राजकुमार घबराया नहीं। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक चमकती हुई जड़ी बूटी निकाली, जो उसने रास्ते में पाई थी, और उसे अजगर की ओर फेंक दिया। जड़ी बूटी की खुशबू से अजगर को नींद आने लगी और वह फिर से सो गया। अर्जुन ने तुरंत जल का घड़ा उठाया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जब वह जादुई पेड़ के पास पहुंचा तो उसने जल की कुछ बूंदें पेड़ पर छिड़क दीं। देखते ही देखते पेड़ हरा भरा हो गया। उस पर सुंदर पत्तियां और रंग बिरंगे फूल उग आए। पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियां वापस पा लीं और खुशी से अर्जुन को आशीर्वाद दिया। राजकुमार अर्जुन महल लौट आया और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। राजा और रानी ने उसे गर्व से गले लगा लिया। पूरे राज्य में उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। इस प्रकार राजकुमार अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल जादुई पेड़ को नया जीवन दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची दयालुता और चतुराई से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।